हेलो एवरीवन। साइंस थ्रू कीवर्ड्स में मैं किंशुक परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। एक टर्म है ACE2 और दूसरा है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं ACE2 आखिर क्या है। ACE2 एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत सारे सेल के ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है। एक ऐसा एंजाइम है, एक बेसिकली जो ACE2 है एक ऐसा एंजाइम है जो स्मॉल प्रोटीन्स को जनरेट करता है लार्जर प्रोटीन्स को कट करके, और इसके थ्रू यह सेल की फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। आप सभी को याद होगा कि जो प्रोटीन्स हैं या जो एंजाइम्स हैं उनका बेसिक काम होता है सेल के डिफरेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना। तो इसी में एक ACE2 एक ऐसा प्रोटीन है जो लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर को कट करके स्मॉल प्रोटीन्स को जनरेट करता है और फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब देखो, जो सार्स कोविड 2 वायरस था वह बेसिकली स्पाइक लाइक प्रोटीन जो इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसका यूज करके ACE2 से बाइंड करता है एंड देन जो सेल है उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। तो सेल 2 जो है, सॉरी, जो हमारा ACE2 है वो बेसिकली एक रास्ता है, एक वैसा डोरवे है जिसके थ्रू वायरसेज इस सरफेस से या ACE2 से एसोसिएट होकर किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और जैसा सार्स कोविड 2 जो है वो कोविड 19 जैसे वायरस को कॉज करता है। अब ये जो प्रोटीन है वो सभी बहुत सारे सेल टाइप्स में प्रेजेंट होता है और इसको सेलुलर डोरवे के रूप में हम जानते हैं। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि टर्म ACE2 किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है। यहां पे ऑप्शंस दिया था जीन इंट्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग और स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस। तो कोविड के टाइम में ACE2 काफी ज्यादा फेमस था। 2021 में ही ये सवाल पूछा गया था ACE2 से रिलेटेड। तो आई थिंक अब आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे सेल पे ऊपर प्रेजेंट होता है, और जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी को या हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले ये ACE2 से ही बाइंड करता है, उसके साथ एक लॉक इन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और देन हमारे सेल के अंदर एंटर करता है। तो एक डोरवे है स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस को लेकर। तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देन दूसरा क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या है? एक ऐसा टाइप का वैक्सीन है जिसमें हम एक हार्मलेस वायरस या किसी और वेक्टर जैसे बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल करके हमारे बॉडी के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। मान लो जैसे हमारे बॉडी में किसी भी वायरस का इंपैक्ट है, फॉर एग्जांपल जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो कि हमारे बॉडी में कोविड के एक वायरस का इंपैक्ट है, कोविड का कोई एक स्ट्रेन है जिसका इंपैक्ट है। उस कोविड के वायरस को किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए किल करने में सक्षम है। हम उस डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, उस डीएनए के उस पर्टिकुलर जिन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण ये पॉसिबल है। डीएनए के बैक्टीरिया के उस डीएनए सेगमेंट को हम एक्सक्लूड करेंगे, आइसोलेट करेंगे और फिर हम एक दूसरे वायरस या बैक्टीरिया में उसको ऐड करेंगे। एक ऐसा वायरस या बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। अब ये बैक्टीरिया जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, इस टाइप के मल्टीपल जेनेटिक मटेरियल्स को इंक्रीज करेगा, इनहांस करेगा और हमारे बॉडी के अंदर जो इंफेक्शंस हैं या जो हमारे वायरसेस हैं उसको किल करने की कोशिश करता है। तो रिकॉम्बिनेंट यहां पे कंबाइन किया जा रहा है। कंबाइन किसको किया जा रहा है? जीन्स को। एक ऐसे जीन को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया गया है और एक हार्मलेस वेक्टर जो कि बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है उसमें ऐड किया गया है, एंड देन ये हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा एज अ वैक्सीन के रूप में और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब देख सकते हो प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है एंटीजन के आइडेंटिफिकेशन का। यहां पे एंटीजन को आइडेंटिफाई किया गया, उस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट किया गया जिस जीन से हमारी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उससे पूर्ति की जा सकती है। मींस हमने एक बैक्टीरिया देखा, एक लेटेस्ट से हमने एक बैक्टीरिया देखा और उस बैक्टीरिया में हमें मालूम चला कि इस बैक्टीरिया में ये क्षमता है, यह कोविड के वायरस को खत्म कर सकता है। उसका एक ऐसा जीन है जो इस वायरस को खत्म करने में सक्षम है। तो हम बैक्टीरिया के डीएनए सेगमेंट को पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से इस जीन को आइसोलेट करेंगे, एंड देन इस जीन को हम दूसरे बैक्टीरिया या वायरस के रूप में ऐड करेंगे, उस दूसरे बैक्टीरिया या वायरस में ऐड करेंगे जो
बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ना हो सकता है ये जो पहला वाला जो पैथोजन था ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता, तो इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करके हम एक ऐसे वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, और फिर उस बैक्टीरिया या वायरस में जीन मॉडिफिकेशन करके इस सेगमेंट को ऐड किया जाएगा और तब हमारा बन गया वायरल वेक्टर या मान लो बैक्टीरियल वेक्टर। और इस वैक्सीन को फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ह्यूमन बॉडी में, जहां पे यह जो वेक्टर वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, वो जाके हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी को हार्म नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम हम उस जीन के प्रति अपने बॉडी में आप बोल सकते हो कि इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एंटीजेन के रूप में या फिर जो हमारा पैथोजन है, लेटेस्ट से हमने कोविड वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई किया जो उसको इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस जीन को हमने आइसोलेट किया और दूसरे वायरस में डाल दिया। उस वायरस की इतनी कैपेसिटी नहीं कि हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर पाए, या उस बैक्टीरिया की इतनी कैपेसिटी नहीं कि हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर पाए, और फिर इसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे बॉडी में। बॉडी को दोनों जीन के बारे में मालूम चल जाएगा, एक जो बैक्टीरिया जो हार्मलेस है या वायरस जो हार्मलेस है उसके बारे में भी, और साथ ही साथ कोविड के जीन के बारे में भी, और हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। तो ये है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, ये बेसिकली एक चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू सार्स को वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन जैनसिन कोविड-19 वैक्सीन, इसमें ह्यूमन एडिनोवायरस सेरोटाइप 26 का इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ वेक्टर, और इसमें सार्स कोविड 2 के स्पाइक प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तीसरा आप देख सकते हो इबोला वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन इबोला वैक्सीन के लिए भी, इबोला वायरस के लिए भी डेवलप किया गया है, जिसमें वेस्कुलर स्टोमैटिस वायरस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एडिनो वायरस वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मींस हम एक हार्मलेस जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बॉडी में इन खतरनाक जीन्स को इंट्रोड्यूस करके बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, with reference to recent development regarding recombinant vector vaccine, consider the following statement. Genetic engineering is applied in the development of these vaccine. Bacteria and viruses both are used as vectors. तो आपको मालूम है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एंड आप हमसे जुड़ सकते हैं अन्वेषण आईएएस भारत पे। यहाँ पे आपको डेली न्यूज फीड, क्विज और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। Thank you very much for watching this video. All the best.